दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के उस शहर की जहां पर आज़ादी के बाद भी वहां के राजा और महाराजाओं की वैसी ही शान और शौकत बरकरार है। एक ऐसा शहर जो कला, संस्कृति और राजनीतिक का केंद्र कई सौ वर्षों से रहा है और आज भी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही शहर की जिसका नाम है ग्वालियर। ग्वालियर दिल्ली और भोपाल के मध्य में स्थित ऐतिहासिक धरोहर की पहचान है। अगर आप मुंबई टू ग्वालियर बाई रोड आना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख सकते हैं। यूँ तो अधिकतर लोग ग्वालियर को प्रायः सिंधिया घराने के साथ ही जोड़कर देखते हैं, पर इससे अलग इस शहर की पहचान यहाँ के संगीत के लिए भी होती है। यही वह शहर है जहाँ महान संगीतज्ञ तानसेन की यादें बसी हुई है। ये शहर धरोहर है प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान और ध्रुपद गायक पंडित कृष्णराव शंकर की। यूँ तो ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास अनेक दर्शनीय, प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर की जगहें हैं, जैसे कि तानसेन का मकबरा, 64 योगिनी मंदिर जिससे प्रेरणा लेकर ही भारत के संसद भवन का निर्माण किया गया था, और शनि पर्वत स्थित शनि मंदिर। कथाओं के अनुसार शनि शिंगणापुर में जो शिला पूजी जाती है वो इसी पर्वत से प्रवाह होकर शनि शिंगणापुर पहुंची थी। और प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ और ददरवा सरकार और वेरी फेमस जयविलास पैलेस। तो दोस्तों अब हम चलेंगे ऐसी ही एक अनमोल धरोहर ग्वालियर किले की ओर और बात करेंगे किले पे स्थित अन्य स्मारकों की। इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक प्राचीन रास्ता जो ग्वालियर गेट से होकर जाता है और इस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, और दूसरा है उरवाई गेट फॉर व्हीकल्स। ग्वालियर किले के उरवाई गेट से किले की ओर जाने वाले रास्ते पर जैन तीर्थंकरों की पत्थरों से तराशकर बनाई गई लगभग 1500 प्राचीन मूर्तियां हैं जो जैन तीर्थंकरों को समर्पित है, जिसमें कई गुफाएं भी शामिल हैं। ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ आइडल्स एंड इट्स रियली वर्थ विजिटिंग हियर। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फोर्ट, मानसिंह महल, गुजरी महल, सूरज कुंड, कर्ण महल, सास Bahu Temple, Teli Temple, and the Gurudwara are all located within walking distance from each other up the fort heights. On this fort, even the cycles are available, which are free of cost. You can just use them to reach the place on the fort. The vehicle is allowed up to the fort parking area. If you are entering from Urvai gate, you can take either cab or auto rickshaw that you had booked from your accommodation, or taxis available at the gate entrance. कितना है गाइड का? 200 रुपये। अच्छा, ऑल्सो माय बर्थडे है, मैं आपको बताऊं। अरे हैप्पी बर्थडे। मीट वर्ल्ड फेमस गाइड कालू जो ग्वालियर फोर्ट में एज अ गाइड वर्किंग है। ही स्पीक्स 6 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। ब्यूटीफुल ग्वालियर फोर्ट वेलकम्स यू इन द हार्ट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, विद द ब्यूटी ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस टू एडमायर। इस किले पे घूमने के लिए सबसे अच्छा है कि आप गाइड हायर कर लें। पहाड़ी का नाम था गोपाचल। वन ओल्ड मैन लिव इन हियर, हिज नेम इज ग्वालिपा। राजा सूरजपाल इधर आए, शिकार खेलने के लिए आए, कमिंग फ्रॉम राजस्थान। राजा को लेप्रोसी का बीमारी था, कोढ़ का। फोर्ट के पानी से राजा का लेप्रोसी ठीक हुआ, तो राजा ने खुश होकर ग्वालब के नाम से सिटी का नाम ग्वालियर रखा। फोर्ट इज क्वाइट बिग, नियर अबाउट 10 किलोमीटर एरिया। Here is 5 dynasty: Kachwaha, Tomar, Lodi, Mughal and Sindh. Sindh coming from Maharashtra. This courtyard built by King Mansingh. Here is 2 Mansingh. One Mansingh Rajasthan, who gives sister Jodabai marriage to Akbar. He is the older Mansingh for the Babar. ये बाबर से पुराने हैं, मृग नैनी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें राजा मानसिंह लेफ्ट राइट उनके सेनापति, जाली के पीछे रानी बैठती थी। सेकेंड नंबर की जाली से सूरज की रोशनी जाती थी। इसको डांसिंग हॉल इसलिए बोलते हैं कि बेहतरीन लाइन में घुंघरू बने हुए हैं। ठीक है, घुंघरू आप जानते हैं? तो किसी का ओपन डांसिंग हॉल, ये वाला मेकअप रूम था। दीज आर दी चाइनीज आर्किटेक्चर। फेस लॉइन का इंप्रेसिंग बना हुआ है। इस ड्राइंग देख रहे हैं, इसके सीन बने हुए हैं। चाइनीज ड्रैगन है, ये देखिए। ये पेंटिंग 2 तरह की है। नीचे वाला टाइल्स है, ऊपर वाला मीना पेंट है। चलिए अब आगे समझाइए। ये ओरिजिनल कलर है ब्लू एंड ओरिजिनल 500 ईयर्स ओल्ड।
रास्ते में जंगली भैंसे लड़ रहे थे। दूध बेचने वाली लड़की ने दो जंगली भैंसों के सींग बीच में से पकड़ के अलग किए। सो किंग इज वेरी हैप्पी। उन्होंने पहला कंडीशन मेरा आनंद महल बनना चाहिए, दूसरा कंडीशन जिस पानी को मैं पीती हूँ वो पानी इसमें तक आना चाहिए, थर्ड कंडीशन मैं पर्दा नहीं करूंगी। ये जो है ये जजमेंट प्लेस है, न्यायालय। ये डांसिंग पीपल के ये सिंबल ऑफ कॉमन है। जब लोधी ने आक्रमण किया तो राजा मान सिंह और उनकी नौवीं रानी लड़ाई में मारे गए। जो नौवीं रानी थी उसका बचपन का नाम था निम्मी। So this point is 100 meter high for the city living. In olden time, यहाँ पर एक बांस की लकड़ी लगाई जाती थी, आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों साइड में लकड़ी के पंखे लगाते थे। यहाँ परफ्यूम वाटर डाल दिया जाता था इसमें, यहाँ कस की चटाई लगाई जाती थी। 300 फीट ऊंचाई होने की वजह से 24 घंटे बाद पहले आउटसाइड का पंखा चलता था, देन इनसाइड। दिस फैन टच फॉर द परफ्यूम। जैसे किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, यहाँ से फौज भेज दी जाती थी दुश्मन को रोकने के लिए। यहाँ से देखिए वाचिंग टावर होता था, इसमें सिपाही लोग खड़े रहते थे। ये वाचिंग टावर था सिपाहियों का। ये रास्ते बाहर जंगलों में जाते थे साहब। 1881 में बंद किए गए आगरा, झांसी, सीकरी, सीक्रेट वे के दौरे पर जाते थे या लड़ाई के मैदान पर। 8 क्वींस वेट हियर रिटर्निंग फॉर द किंग। तो राजा लड़ाई में मारे गए। इब्राहिम लोधी के साथ झंडे को झुकाया गया। जैसे ही लोधी सेना अंदर आई, रानियां यहाँ तलवार लेके खड़ी हो गई। यहाँ से दुश्मन की गर्दन काट दी जाती थी। जब उन्होंने सोचा हम बच नहीं सकते तो 100 फीट नीचे जल के एक तालाब हो गया था। ये गड्ढा 20 फुट गहरा था, उसमें से पानी डालते थे। राजा की आँख लानी, केसर डाल के नहाते, साबुन नहीं होता ना, ये था केसर को। जब राजा लड़ाई में मारे गए और यहाँ पर आग जलाई गई, गड्ढे हैं ना, ऊपर से उसकी आग आगे जल के खत्म। उसके बाद में इस जगह का नाम दिया चौल। पहले केसर को, उसके बाद चौल। टॉकिंग सिस्टम 500 years old, up to down. टेलीफोन सिस्टम 500 years old. 15th century में राजा मानसिंह की 8 रानियां पूरा चलती थी। 17th century में जब औरंगजेब का कब्जा हुआ तो इसको शाही जेल खाना बनाया गया। जिस समय इसको जेल बनाया गया, इसको चारों तरफ से बंद किया गया। औरंगजेब 4 भाई थे, मुराद, दादा, सुजा। दादा तो दिल्ली में मरवाया हाथी के पैर से, सुजा की भी नागरा। ये जो व्हाइट कलर का निशान है, यहाँ से और यहाँ तक एक चुम्मा लगा देता था। यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी लगाई। मानसिंह को फाइट किया लोधी ने, लोधी को फाइट किया मुर्दों ने। जिस समय मुगल किंग यहाँ पे जहांगीर का राज था 16th सेंचुरी में, तो एक बार जहांगीर का राज जाने की संभावना थी। चंदू ने जहांगीर से कहा कि छठवें गुरु हरगोबिंद सिंह जी को इस किले पे बुलवाया जाए, जिससे जहांगीर का राज बच सकता है। तो टीटी है ना, अगर बहन की सास को मंदिर जाए तो ये दिखा, क्योंकि यही टिकट चल। मानसिंह महल के बाहर महल की शोभा बढ़ा रहा ये कचनार का सुंदर गुलाबी फूलों वाला वृक्ष बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। लाइट एंड साउंड प्रोग्राम स्टार्ट है क्या? नहीं, अभी सब कैंसिल है। After visiting fort, now we are going to Sas Bahu ka mandir. This temple is known as Sahasrar Bahu temple. This temple is dedicated to Lord Vishnu, but over the period of time, as there are twin structure in this compound, it has been start calling as Sas Bahu ka mandir, as two structures are interdependent and related. The view of Gwalior city is stunning from here, and you can see Jai Vilas Palace also.
Now we are going to oldest structure on this fort is तेलिका मंदिर। राजा मेहरभोज थे, उनके शासनकाल में बना था। तेलंगाना साउथ की लड़की थी, उनके साथ शादी हुई थी, इस कारण उनने साउथ के डिजाइन में बनवाया था ये तेलिका मंदिर। आज ये फोर्ट जितना फेमस अपने स्ट्रक्चर के लिए है, उससे ज़्यादा फेमस दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारे के लिए है। सिख धर्म के प्रमुख गुरुद्वारों में शामिल ये गुरुद्वारा छठी पातशाही श्री हरगोबिंद सिंह जी को समर्पित है, जिनको मुगल शासक जहांगीर ने लगभग 2 साल बंदी बनाकर रखा और रिहाई के समय शर्त के अनुसार उन्होंने 52 राजाओं को अपने साथ आज़ाद करवाया था, जिसके बाद उनका नाम दाताबंदी छोड़ पड़ गया और फिर इसी नाम से इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया था। गुरुद्वारा हैज़ ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एंड हैज़ ग्रीनरी इन एंड अराउंड। This place is clean and beautiful. Langar is available and you can have Guruda Langar also. This place really gives you a peace of mind. This place is amazing, a divine, peaceful and spiritual place. दोस्तों, अगर आपको गुरुद्वारे की किचन में सेवा करने का एक्सपीरियंस लेना है, देन गो देयर विथ गुड फीलिंग्स एंड टॉक टू सेवादार ऑफ देयर किचन. दे विल डेफिनेटली गिव यू अ चांस टू डू सेल्फलेस सर्विस. यहाँ सेवा करके जाना, ढेर सारे प्यार में घुला और आशीर्वाद के साथ परोसा जाता है लंगर. सच में गुरुद्वारे में सेवा करना एक अलग ही अनुभव है. एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये किला भारत में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ स्थित है इंडिया के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में से एक सिंधिया स्कूल, जहाँ से अनेकों नामी ग्रामी हस्तियों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है. वैसे तो दोस्तों ग्वालियर में कई और भी घूमने की जगह मौजूद है, पर आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों को जो घूमने के शौकीन हैं. फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी अबाउट दिस ट्रिप. 480 किलो किले से नीचे की ओर जब हम आते हैं तो वो उस एरिया को बोलते हैं श्रीदेवी छावनी. और ये इस शॉप में हमें ये सुमित नमकीन इस शॉप का नाम है. यहाँ पर आपको पेठा, ये गुजिये, ये गजक, नमकीन की काफ़ी वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी. आप यहाँ से बिना हिचक के परचेस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फ्रेश है.